श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को मैं ये बता रही हूँ कि माघ मास में तुलसी जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जो माघ माह का जो ये महीना होता है, ये अति अति बहुत सुंदर होता है। क्योंकि ये जो महीना है बिल्कुल कार्तिक माह जैसे हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, ऐसे ही ये महीना का भी महत्व होता है। तो इसलिए कार्तिक माह में भी हमें तुलसी जी का खूब विशेष पूजन करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के फायदे भी मिलते हैं। हमें रोग आदि से भी, बीमारी से भी हमें मुक्ति मिलती है और कई प्रकार की समस्या भी दूर होती है। तो दोस्तों, हमें बस संक्षिप्त में आप यही समझ लीजिए कि ये माघ का जो महीना है, ये कार्तिक माह की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण महीना है। ये भी उसी से ताल्लुक़ रखता है, ये माघ का महीना। तो हमें यही चाहिए कि माघ माह में हम सुबह-सुबह जब स्नान करें, तो स्नान करने के बाद जैसे हम अपने घर के मंदिर में जब हम पूजा कर लेते हैं, तो पूजन करने के बाद हमें यही चाहिए कि अपने तुलसी माँ के वृक्ष के पौधे में भी हम 1 लोटा जल अर्पण करें। और जल अर्पण करने के बाद हमें ये चाहिए कि अपने माता जी की विशेष, जैसे हम नित्य जल अर्पण करते हैं, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान दे लेना चाहिए कि जल हमें तुलसी जी में थोड़ा ही सिंचित करना है। क्योंकि ये जो ठंड का मौसम है, माघ का महीना है, पाला भी इस पे पड़ता है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना होगा कि अगर इसमें ज़्यादा जल पड़ जाएगा तो वो भी पौधे सूखने का डर रहता है, सूखने का। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देते हुए हमें थोड़ा-सा ही सिंचित करना है बस। और इसके बाद हमें रोज़ नित्य हमें थोड़ा-सा कुछ मिष्ठान और फल के भोग लगाने हैं। तुलसी माँ जी के समक्ष हमें ये समर्पित करने हैं और हमें एक दीपक रोज़ संध्या को जलाना है। यहाँ पे एक दीपक नित्य हमें यही प्रज्वलित करने हैं और जल हमें रोज़ सिंचित करने हैं। इसलिए कि ये जो हमारी तुलसी माँ होती हैं, ये हमारे घर की सदस्य होती हैं और हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी, शालिग्राम जी की ये धर्म पत्नी हैं। तो इसलिए यही चाहिए कि ये हमारे घर की सदस्य हैं, क्योंकि हम अपने इष्ट को, अपने भगवान नारायण को अपने घर का सदस्य मानते हैं। तो हमारी तुलसी माता भी तो सदस्य ही हुई। तो इस उद्देश्य से भी इनको भी हम घर में, जैसे हम फल ग्रहण करते हैं, मीठा, जल, तो इन्हें भी हमें भोग लगाने चाहिए। माँ का रूप मानते हैं हम, तो इन्हें भी हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। माघ के महीने में तो विशेष ही महत्व होता है तुलसी माता का। और माघ का महीना श्री कृष्ण भगवान जी को अति अति प्रिय है और विष्णु जी को और राम जी को। तो ये हमें ज़रूर पूजन करना चाहिए अपने घर के आंगन की तुलसी को। और हमें जो मन में कोई श्रद्धा चल रही हो, ज़्यादा दिन हो गया हो, वो पूरा न हो रहा हो, तो अगर माघ माह में आप नित्य स्नान करने का जो संकल्प लिए हैं, क्योंकि कोई भी संकल्प लिया जाता है तो कोई उद्देश्य से लिया जाता है। अगर कुछ भी उद्देश्य ना हो तो मुक्ति का ही उद्देश्य, कुछ भी उद्देश्य होता है ना। तो ऐसे ही उद्देशित ये जो हम स्नान करते हैं, तो कोई एक संकल्प आप तुलसी माँ से अगर मांगेंगे तो इसी महीने में ये आपका पूरा हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा कि जो भी आप मांगे माँ से, बिल्कुल सच्चे हृदय से मांगे, तुलसी मैया ज़रूर पूरा करती हैं। और तुलसी माता जी की हमें रोज़ भजन कीर्तन माँ के समक्ष बैठ के, ना ज़्यादा आता हो तो एक ही भजन हमें माँ के समक्ष ज़रूर गुनगुनाना है और तुलसी मैया की आरती करते हुए माँ से क्षमा विनती करना है, हे माँ, अगर हमारे पूजा पाठ में जो भी कोई त्रुटियाँ रह गई हों उसे आप क्षमा करिएगा। और हमारी तुलसी मैया ज़रूर क्षमा कर देती हैं। इसके बाद हमें ये सब पूजा संपन्न करने के बाद हमें जब अपने कुछ जल ग्रहण करने हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।